पिंजौर जेएन शोरी अस्पताल में 7वां डॉक्टर जख्मी मेमोरियल ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया। यह कैंप रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स के सहयोग से लगाया गया। जानकारी देते हुए अस्पताल की डॉक्टर संगीता शोरी ने बताया कि कैंप के माध्यम से लोगों को अंग दान के महत्व के बारे में जागरूक किया गया और इस मौके पर कई लोगों ने अंग दान को लेकर अपने फॉर्म भी भरे। डॉक्टर संगीता शोरी ने कहा कि जीते जी रक्तदान और मरने के बाद अंगदान का बहुत बड़ा महत्व है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इस मुहिम में भाग लेना चाहिए क्योंकि मरने के बाद भी हमारे अंग किसी को नया जीवन दान दे सकते हैं। डॉक्टर शोरी ने लोगों को बताया कि अब आप QR कोड स्कैन कर वर्चुअल तरीके से भी अंगदान के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस मौके पर रोटो PGI चंडीगढ़ की टीम से डॉक्टर सरयू ने कहा कि जेएन शोरी अस्पताल द्वारा हर वर्ष इस कैंप का आयोजन करवाया जाता है, जो कि खूब सराहनीय है। कैंप के माध्यम से लोगों को अंगदान करने के लिए जागरूक किया जाता है। इस मौके पर रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स क्लब प्रेसिडेंट तेजिंदर चावला, सेक्रेटरी अरुणा कांडा, प्रोजेक्ट चेयरमैन भूपिंदर सिंह सैनी भी मौजूद रहे। कैंप के सफल आयोजन में डॉक्टर बीमल शोरी, डॉक्टर संगीता शोरी, डॉक्टर निखिल शोरी, डॉक्टर विपुल शोरी, डॉक्टर श्रुति शोरी, डॉक्टर शाइनी शोरी सहित पूरे स्टाफ ने भी अपना सहयोग दिया। तो मैं डॉक्टर हूँ, वाइस डॉक्टर है, हमारा सारा परिवार डॉक्टर। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आप में से ही हूँ, वहाँ से उठकर इधर आ गया, पर आप अंदाजा लगाओ, अब तो पता नहीं पैसे देकर डॉक्टर बन जाते हैं। हमारे टाइम में जिंदगी में सिर्फ एक ही मौका होता था मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने का, और वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होता था, तो इंडिया में लिमिटेड होते थे, और अंग्रेजों के टाइम के थे तो बहुत हाई स्टैंडर्ड होता था, और उसकी एडमिशन अगर उस साल हो गई होगी, नहीं कभी जिंदगी में आप डॉक्टर नहीं बनोगे। मेरे टाइम 2 लाख बंदा स्टूडेंट अपीयर हुआ था। आप अंदाजा लगाओ, मैं आपकी बात पर ही आ रहा हूँ, और सिर्फ 75 या 100 स्टूडेंट ही उसमें जो मेरिट में आएंगे वो कर सकते हैं। कितना टफ कंपटीशन होता होगा। संगीता ने भी ऐसी एडमिशन ली, इसका सारे पंजाब में शायद 49th पोजीशन थी और मेरी 5th थी। मैं यूनिवर्सिटी में टॉपर था, गवर्नमेंट। तो हमारे समाज में से जो डॉक्टर बने हैं वो सबसे बढ़िया फूल है जो लग करके हम डॉक्टर बनने निकल जाते हैं। हमें भी बड़ा प्राउड होता है कि यार हम लोगों की सेवा के लिए हुए हैं और भगवान ने हमें दिया है, दिमाग दिया है, सब कुछ दिया है, और जिंदगी उसी में ही निकलती है। अब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर यहाँ हो, अमेरिका हो, चाइना हो, जापान हो, उसकी जिंदगी की एक ही ख्वाहिश होती है कि जो मेरा मरीज है वो ठीक हो गया, मैं उसको इतना बढ़िया इलाज करूँ, इतना बढ़िया। कोई पैसे की कंसिडरेशन किसी चीज की, हमें अपनी आत्मा को शांति ही तब मिलती है। क्या करें, रात को 2 बजे खा लो, मेरा बच्चा रो रहा होगा, मैं तो कभी नहीं चुप कराऊंगा। बच्चे छोटे होते कहते हैं पापा क्या है, खाना तो खा लो आप तो बस यही डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगी। छोटी लड़की इसीलिए डॉक्टर नहीं बनी, क्या आपने जिंदगी में कभी परिवार को मैंने कहा नहीं यार, हम लोगों के परिवार को दे रहे हैं, बात तो एक ही है। मेरा बच्चा नहीं है तो उनका बच्चा तो मेरे ही हो गया ना। तो जो साइंटिफिक रिसर्च होती है हमारी, आप अंदाजा लगाओ कि एक टीका भी बनना है, एक सुई भी बननी है, एक वो भी करना है, उसके ऊपर भी सालों रिसर्च हो जाती है ना। और ये कितना सेंसिटिव मैटर है कि भी हम हाथ लगा के निकाल के किसी दूसरे के लगा रहे हैं हम, पर तब हमें बहुत अफसोस होता है जब मरीज हमारी बात नहीं मानता, जबकि हम आपके फायदे की बात कर रहे हैं। हम तो मरने के बाद भी सोचते हैं कि भी यार बंदा कोई भला कर जाए, किसी का खुद कर जाए, है ना, किसी के कोई चीज। जब एक बार जिंदा है बंदा तो जिंदा है, उसके बाद तो हम बोलते हैं अच्छा डेड बॉडी, मेरी अपनी माँ है ना मर गई, मैंने निकल कहता डेड बॉडी कहाँ रखी है, मैं कहा यार वो कुछ नहीं है, क्या करेंगे, मिट्टी है ना, सभी मिट्टी में। पर अगर आप उसमें से कुछ चंद लोगों को जिंदगी दे जाओ, है ना, हार्ट दे जाओ, लंग्स दे जाओ, इंटेस्टाइन दे जाओ, आंखें दे जाओ, वो तो काम नहीं आएगी, वो तो क्रिमेशन में चली की बात कर, ठीक है ना। पर हम सबको एक मुहिम
एक आंदोलन है ना, ऐसे चलाना, ये मेरी बात नहीं है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारी एफर्ट मैक्सिमम कहाँ बढ़े। आप हैं, आप हैं, आप हैं, देखो आप हमारी हेल्प कर सकते हो। आप जहाँ कहीं भी जाओ, जहाँ कहीं भी जाओ, आप कहोगे अभी भी मैं 3 बच्चों को मोटिवेट कर चुका हूँ, वो फर्क पड़ेगी। तो मैंने भी भरा हुआ है, सुनीता ने भी भरा हुआ है। भगवान की कृपा देखो कि बंदा 90 साल का भी मरता है तब भी उसकी आगे आगे नाम आने का कमाल है। इसका मतलब तो कभी चीज खत्म होने वाली नहीं है ना। और जिसके ट्रांसप्लांट लगा हुआ है, मान लो मेरा बच्चा ऐसी की बेटे हो गया, उसका लिवर किसी और में लगा है, तो वो ये उसको ऐसी देखेगी कि भी मेरी इर्तिका या मेरी रेनू या मेरा अनिल लेवल उसका लेवल लगा हुआ है, ये उसकी दी हुई है। कितनी खुशी होगी कसम पाएगी, कितनी खुशी। तो मैं आपसे हाथ जोड़ कर यही विनती करता हूँ कि ये हम 15-20 ना हो, हम एक टीम हो, एक जॉइंट एफर्ट हो, जिसमें कि ये 20 की जगह ये 2000 हो। आप अंदाजा लगाओ कि जब हम वहाँ पर ट्रांसप्लांट करते हैं, ग्रीन कॉरिडोर बनता है, कितनी साइंटिफिक एफर्ट, डॉक्टर्स की एफर्ट होती है, हमारी एफर्ट को हेल्प तो करवाओ, आपके फायदे में। तो जब हम नई जिंदगी किसी को देते हैं, उनके पेरेंट्स जिसकी डेथ हुई वो बंदे, उनके रिलेटिव और हम सारी टीम इतने खुश होते हैं, हम सोचते हैं कि हम सिर्फ वाकई भगवान है, हमने तो भगवान का ही काम करते हैं, भगवान भी तो यही कहता है आगे बढ़ो। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इस मुहिम को यहीं तक नहीं, इसको आगे तक लेकर जाना है और हम सब इकट्ठे एफर्ट करेंगे। ये आज 20-25 नहीं है, मैं समझता हूँ ये 2 साल में। शुक्रिया। जैसे कैंप वगैरह लगाते हैं तो 2-4 लोग जरूर ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने सुना था या अखबार में पढ़ा था और हम करना भी चाहते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं। कंसेंट भी भरा होता है लोगों ने, बट दे आर नॉट अवेयर कि वे टू कांटेक्ट। या कई बार ऐसा होता है कि जो हेल्पलाइन नंबर्स पे पीपल ट्राई, तो वो नंबर्स ही नहीं मिल पाते। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उसके लिए तो हमें डॉक्टर संगीता जैसे डॉक्टर साहब आप लोगों ने इनिशिएटिव लिया ताकि हम लोग मुखातिब हो सके। और अब ये जो प्लेजिंग का सिस्टम है ये बिल्कुल डिजिटल हो चुके हैं, ऑनलाइन भी है। हाँ, QR नहीं, फिजिकल तो खत्म ही हो गया। मोदी जी ने पिछले उनके बर्थडे से 17 सितंबर से ये डिजिटल हो गया। अभी हम एक QR कोड मंत्री तुम कर सकते हैं। ये QR कोड है, आप इसको स्कैन करिए। आपके सबके पास स्मार्टफोन्स हैं आजकल, और उस पर एक फॉर्म आएगा, वहाँ पे बेसिक सी डिटेल्स है आपका नाम, पता, 2-4 आधार लिंक है, तो ये सब डिटेल्स भर के एक OTP नंबर आएगा और साथ ही साथ उसी टाइम आपके मोबाइल पे आपकी फोटो के साथ आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। एंड वो नेशनल एम्बलम के साथ है, वो 3 शेर की जो मूर्ति है ना, मतलब यू आर ए पार्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर। तो अभी हम कर सकते हैं, अगर आप विलिंग है कोई भी स्कैन करके वी कैन डू इट। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरा एक्चुअली एक और कंसर्न है यहाँ पे, बिकॉज़ सब लोग अभी यहाँ पे 20-25 लोग हैं, ये यहाँ पे अब मोस्ट प्रोबेबली लोग ऐसे होंगे कि कुछ तो आगे जाके बता देंगे, ठीक है, और सब लोग फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि डिजिटली भी नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कोई हेल्पलाइन नंबर हम कब काम आएंगे, हमें कांटेक्ट करो, हम अपने बातें करेंगे। मतलब सेंटर्स कोई ना एजुकेटेड है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब नहीं उतने एजुकेटेड होते हैं। इवन देन आई टेल यू, कैन आई हैव योर नेम? अलका। अलका, बहुत आप जैसे हमें मोटिवेटेड लोग चाहिए। तो देखिए, प्लेज एक जरिया है। अगर प्लेज ना भी करो, अगर आप सिर्फ इसके बारे में बात भी कर रहे हो ना, तब भी आप हेल्प कर रहे हो। आप इट्स ओके अगर ये इतना सारा जैसे ग्रुप है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 20-25 नहीं है, ये 2000 है। तो क्या है कि आप जैसे आपने बात करी, आप 4 लोगों से और बात करते हो जिन्होंने प्लेज नहीं भी करा, कम से कम घर में जाके बात करेंगे ना कि अंगदान ऐसे करके PGI में हो रहा है या शोरी क्लिनिक में इस टाइप का प्रोग्राम हुआ, तो आप मैसेज डिसेमिनेट करें। ऑर्गेनाइजेशंस में भी करते हैं जो इस तरह के प्रोग्राम, आप लोग मतलब अवेयरनेस सेशंस करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस एवरी ईयर यहाँ पे 1 ईयर में जरूर करती हूँ। तो मैम यहाँ की बात नहीं करती,
उसकी ऑर्गेनाइजेशन में भी कर सकते नहीं, हैं। वो एवरी जो जाएगा इनको जहाँ भी आपको जरूरत लगती है बुलाओ। I am working in the Aisha Tractors only. हाँ, तो you can call them in Aisha. Yes, actually वहाँ पे 700-800 बंदे काम करते हैं, they feel aware. तो आप कभी भी ये बहुत बुलाइए। अच्छी बात है इनका। हाँ जी। करो। तब वो ऑर्गन्स, दैट इज द विंडो पीरियड जिस टाइम वो ऑर्गन्स निकाले जाते हैं। तो मतलब मोटे मोटे तौर पे कि अगर कोई डेथ घर पे होती है तो उसमें ऑर्गन डोनेशन का स्कोप नहीं है, वन थिंग। बट आंखें दान कर सकते हैं, तो कोई भी जो आई बैंक है आप मतलब उसको हम कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आई बैंक जैसे पीछे विद इन 100 किलोमीटर्स या तो हम जाएंगे या पास वाले आई बैंक को इन्फॉर्म कर देते हैं, तो वो आके आईज रिट्रीव कर लेते हैं। अभी पीछे ही हमारे खुद के रिश्तेदारों में पंचकुला में ऐसे उनके माता जी पूरे हो गए, तो मैं वहाँ थी बट मैं अपने पेरेंट्स का वो नहीं कर पाई। तो उन्होंने क्या करा, फैमिली में वो 3 सिस्टर्स हैं, एक ब्रदर, जैसे करके बाकी रिचुअल्स डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे चल ही रहे होते, उस टाइम तो कुछ और ही दिमाग में चलता है। बट दैट फैमिली हैव सरप्राइज। ऐसी एक सिस्टर ने बोला क्यों ना हम आईज डोनेट करें, एंड वो चारों ब्रदर सिस्टर एक थोड़ा सा उन्होंने 10 मिनट सलाह करी कि आईज डोनेट कर देते हैं। तो ऐसे उनको पता था मैं पीछे में काम करती हूँ, तो इमीडिएटली उन्होंने बोला कि आप हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा मुझे बताओ, कहते आईज डोनेट कर देंगे हमने अपने मदर की। तो मैंने इमीडिएटली आई बैंक में कांटेक्ट करा, हमारी टीम आई और वो आईज रिट्रीव करके ले गई। तो उसके बाद उस फैमिली का मुझे 10 एक दिन के बाद फोन आया कि ट्रांसप्लांट हो गई थी आईज। तो मैंने कहा हाँ मैं पता कर लेती हूँ। तो उसके बाद उन लोगों के जिनको मतलब कॉर्निया एक का जैसे आप 2 आंखों से 2 लोगों की रोशनी ले सकते हो, तो वो दोनों जो एक शायद अबोहर की कोई लेडी थी और एक शायद तो यूपी से थे जिनको वो आईज लगी, तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हमने कि ये आपकी मदर की आईज। और शी वॉज ओल्ड, शी वॉज 82, मतलब आप किसी भी एज में आप किसी को रोशनी दे सकते हो। तो उसके बाद उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए और वो फैमिली ने उन दोनों को कॉन्टैक्ट करा। तो ये कितनी इमेजिन तो अभी तक भी वो उनके कॉन्टैक्ट में है, तो ये कितना मेडिकल मिरेकल है ना कि आप एक तरह का रिश्ता ही बन गया। यस यस रिश्ता ही हो गया। तो मैं भी जैसे रोटरी में हूँ, ये रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स के प्रेसिडेंट है तजिंदर चावला जी, और मेरा नाम अरुणा कांडा है, मैं रोटरी क्लब पिंजौर हिल्स की सेक्रेटरी हूँ। तो हमारा क्लब भी जो है इन चीजों के साथ बहुत अच्छे से जुड़ा हुआ है। किसी के भी छोटे बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो, या जैसे किसी के पैदा होते ही लिप्स होते हैं, कटे कटे होंठ होते हैं, और या किसी के हाथ या पैर एक्सीडेंट में कट गए हैं तो उनको आर्टिफिशियल लिम्ब लगवाना है, तो वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं रोटरी हिल्स पिंजौर। कुछ efforts और वो अपने तरफ हम से तो करते संगीता रहते हैं। शौरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे तो वो अपने किसी भी प्रोजेक्ट में हमें बुलाते हैं। और अगर किसी को कोई भी ऐसा पर्सन मिलता है जिसके होठ फोट कटे हुए हैं, बच्चों के होते हैं कटपट वाले, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी क्लेफ्ट पैलेट एंड क्लेफ्ट लिप्स का। और किसी का हाथ या पैर कट गया है तो आप संगीता शौरी जी को, विमल शौरी जी को कंसल्ट कर सकते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम जो है आर्टिफिशियल लिप्स लगवाते हैं। और अब हमारा ये प्रोजेक्ट रहेगा कि हम जो है डोनर के लिए जो अवेयरनेस प्रोग्राम है वो भी स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, पीजीआई से आए हैं डॉक्टर सरयू और संगीता शौरी जी का, विमल शौरी जी का, क्योंकि इन लोगों ने जो ये स्टेप उठाया है अवेयरनेस प्रोग्राम का वो बहुत ही बड़ा स्टेप है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर ये 20 लोग हैं तो मेरे लिए 2000 लोग हैं। वो कैसे हैं, मान लो आप में से एक जना जाएगा और आप किसी के रिलेटिव के, किसी फ्रेंड के घर में डेथ होती है, आप वहाँ पे मौजूद हो और उनको मालूम नहीं है, तो आप उनको अवेयर कर सकते हो उस टाइम में, है ना। उस टाइम तो वो कोई अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं करने जाएंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। तो ये बहुत बड़ी बात है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं, जैसे अलका मैम ने कहा कि हम वहाँ करवाना चाहते हैं, तो ये अगर जागरूकता हर मन में आ जाए कि हमने अवेयरनेस प्रोग्राम करवानी है, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में, हॉस्पिटल में करवाना चाहेंगे वो करवा सकते हैं। और डॉक्टर संगीता शौरी और विमल शौरी जी तो कई सालों से करवा रहे हैं, तो उससे कई लोगों ने करा भी है प्लेज।
अब उसमें क्या है, 2020 से 2000 कैसे हुए? मान लो एक फैमिली में जैसे डोनर दिया, जैसे मैम ने कहा कि उनकी आइज किसी और की फैमिली में लगी, तो वो फैमिली भी पूरी हैप्पी है, और जिस फैमिली का मेंबर चला गया वो तो चला ही गया है, तो वो भी हैप्पी है क्योंकि वो उनकी आइज में अपने पर्सन को देख सकते हैं। तो एक तरह से दो परिवार को खुशियां मिली। तो ये देखो इस बच्ची का भी ऑर्गन, ये देखिए, ये छोटी सी बच्ची, मैं सुन के हैरान हूँ कि ये 39 दिनों की बच्ची, आप देखो चेहरा देखो बच्चे का, दिल करता है अभी उठा लो और अभी गले से लगा लो। तो उस मदर पे क्या बीती होगी। लेकिन इस बच्चे का ऑर्गन, अगर किसी का बच्चा पैदा हुआ है, उसकी लीवर ठीक नहीं है या किडनी ठीक नहीं है या हार्ट ठीक नहीं है, इस बच्ची ने अगर उसको खुशी दी है तो कितनी बड़ी बात है। ये सभी चेहरे देखो कितने हंसते नहीं तो नासी एटलीस्ट अवेयर तो है कि हम दे सकते हैं। बिल्कुल। ब्लड डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन। ऐसी मेरे फादर की डेथ हुई थी 2019 में, तो उन्होंने, मेरे फादर बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क में जाते थे, तो उन्होंने भी प्लेज किया हुआ था। तो जब वो कहने लगे तो मेरे पापा की चाची जो थी, वो सब बुजुर्ग लेडीज बोलने लगी नहीं नहीं ऐसा होगा, तो घर में ऐसा बच्चा पैदा होगा, आगे नहीं दोगे तो ऐसा होगा, क्योंकि उनको अवेयरनेस नहीं है। लेकिन हम ब्रदर सिस्टर्स ने, जैसे इन्होंने कहा, हम एक रूम में गए, हमने सबने डिसाइड किया कि नहीं हमें आइस डोनेट करनी है, और फिर हम चारों बहन भाइयों ने ये स्टेप उठाया, और मेरे मम्मा को बहुत खुशी हुई। उस टाइम तो मम्मा की हालत ही नहीं थी बात करने की, लेकिन जब बाद में मम्मा को पता लगा, और देखो 10-15 मिनट्स के अंदर वो टीम आ गई, और वहाँ पे जैसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे पापा एल्डर्स फॉर्म के इंचार्ज थे, प्रेसिडेंट थे, तो वहाँ एल्डर्स फॉर्म वाले लोग आए हुए थे, तो उन्होंने बहुत गाइड किया और उन लोगों ने हेल्प की, क्योंकि हम भी ऐसी हालत में नहीं थे, बस हमारी यस चाहिए थी, और उन्होंने काफ़ी हेल्प की। तो वो चीज़ है, जैसे अगर हम में से एक बंदा जानता है, तो बाई चांस हमारे में से एक भी वहाँ मौजूद है, तो हम आगे गाइड कर सकते हैं। ये इतना अप्रिशिएट किया, मेरे कजन्स ने, ये बच्चे थे, सबने अप्रिशिएट किया, तो वो उनको भी ठीक लगा, मतलब तो वो फायदा क्या हुआ, वो जो यंग जनरेशन थी उनको अवेयरनेस थी, तो उससे वो चीज़ जो है खत्म हो गई। अब देखो सती प्रथा थी, बाल विवाह था, ये सब था, वो धीरे धीरे चेंज हुआ ना, क्योंकि अवेयरनेस से चेंज हुआ। तो अगर हम ऐसे किसी को दे सकते हैं, तो हम लोग सारे सोशल को, सारे समाज को चेंज कर सकते हैं। और ये मेरी फ्रेंड सेक्रेटरी ने बुलाया तो मैं आई, पर मैंने सोच के मुझे बहुत ही अच्छा लगा मैम की सारी बातें। और मैं एक एनजीओ है जड़ों से जुड़ो, उससे जुड़ी हुई हूँ, मैं पिंजौर की हेड हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि ये हम अवेयरनेस को और आगे बढ़ाएं, और मैं इनको अपने यहाँ एनजीओ में कॉल करूँगी और बताएंगे, ताकि कि मैं उसमें, मैं भी जो ये बातें बोल रहे हैं ना कि इसको आगे से आगे हम करें या ना करें, ये आपका अपना डिसीजन है, आपका फैसला, लेकिन ये आपका अपना, लेकिन हमारी एक ये सेवा है, सेवा निष्भाव से कि भी मुझे इससे कुछ मिलना नहीं है, मैं अगर इनके लिए करती हूँ या मैं इनके लिए करती हूँ, तो मैं क्यों आई यहाँ पे कि मैं ये बुरा मान जाऊँ, नहीं, हम जो ये काम अवेयरनेस का काम करने जा रहे हैं, ये हम निस्वार्थ भाव से, भगवान कहते हैं निस्वार्थ भाव से किया हुआ काम हमारे ऊपर फल देता ही है, चाहे वो आज दे और चाहे कल दे, वो हमारे परिवार को भी और हमें भी देता ही है। इसीलिए हर आदमी जहाँ भी है वहाँ ये प्रोग्राम जरूर ऑर्गेनाइज कराएं, और कराने से आपको फल मिलेगा। मिलेगा कुछ, आपके कुछ तो कहना भी कुछ होती है ये चीजें। मेरा नाम सरयू है और मैं यहाँ पर पीजीआई को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हम बेसिकली अंगदान और ऑर्गन डोनेशन को प्रमोट करने के लिए आए हैं, और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर शौरी का ये जो हॉस्पिटल है, इनका ऑलमोस्ट ये एक एनुअल फीचर है, तो हर साल ये बुलाते हैं अंगदान को प्रमोट करने के लिए, और बहुत सालों से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आज भी इन्हीं के इनिशिएटिव पे हम यहाँ अंगदान की अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर डोनर भी इतने हुए हैं किसी ने? हाँ जी, ये कहते हुए भी बहुत अच्छा फील हो रहा है कि पहले डॉक्टर संगीता शौरी ने ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से सेट किया था। इन्होंने अपने इस प्रोग्राम में एनजीओज को इनवाइट करा था, रोटरी क्लब को, और आम कम्युनिटी को भी इनवाइट किया था। तो पहले हमने जनरली एक सेंसिटाइजेशन सेशन लिया, कुछ एक क्वेश्चंस थे
तो क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करी, बहुत लोगों के मिसकंसेप्शंस भी थी अंदर की अंगदान क्यों किया जाए और फियर्स थे, तो उसके बारे में चर्चा करी। और उसके बाद बहुत अच्छा लगा जब यहाँ पे अंगदान के लिए काफ़ी लोगों ने प्लेज भी किया। तो जैसे ही उनके मतलब QR कोड स्कैन करके, आजकल ये डिजिटल है, तो QR कोड स्कैन करके जैसे ही उन्होंने फॉर्म भरा और उसके बाद उनके मोबाइल पे एक सर्टिफिकेट आया जो कि नेशनल सर्टिफिकेट है, तो बहुत लोग बहुत मोटिवेटेड फील कर रहे थे। और यहीं पे 3-4 NGOs जो प्रेजेंट थी और आयशर ट्रैक्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, सबने हमें बोला कि वो भी ऑर्गन डोनेशन का प्रोग्राम करना चाहेंगे। तो बेहतर बात जो हुई है कि सिर्फ ये नहीं कि हमने लोगों को सेंसिटाइज करा, यहाँ से 5-6 और इसी टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम करने के लिए भी हमें इनवाइट मिला। तो मतलब एक से एक जुड़ते जुड़ते एक इसी तरह से एक मूवमेंट या एक मुहिम बन जाती है। तो जैसे कि मैंने अनुदान कोई भी अगर करता है जूते की अपना कुछ करता है, तो उसके क्या निःशुल्क है या चार्जेस भी होते हैं? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का एक नेशनल प्रोग्राम है जिसको नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट प्रोग्राम कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। और इसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। रादर आपके माध्यम से मैं ये जनता को कहना चाहूँगी कि कल को अगर कोई भी आपको कहता है कि इसके लिए चार्जेस हैं, तो आप प्लीज़ गुमराह नहीं होइए। ये कंप्लीटली ये तो आपकी एक वॉलंटरी जिसको सेवा है, तो सेवा के लिए भी पैसे ले रहे हैं हम, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बल्कि अगर आपको कोई कहता है तो वो आपको गुमराह कर रहा है। तो इससे बचिए, इस टाइप के अगर सोसाइटी में कोई भी इस टाइप की कोशिश करता है। ये हमारे हॉस्पिटल में हर साल हम ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस कैंप लगाते हैं, यानी अंगदान। मतलब मेरा तो ये मानना है कि जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत अंगदान। तो अनुदान कौन सा रहा है, कितना तो ये रहेगा? ये हमारा 7वां कैंप लगा है। ये रोटो PGI से टीम आई थी, उन्होंने लोगों को जागरूक कराया और बहुत सारे जनों ने फॉर्म भी भरा और उन्होंने ये बताया कि ऑर्गन डोनेशन जो है अब डिजिटलाइज हो गया। एक स्कैन कोड देते हैं, उसको स्कैन करो, आपके मोबाइल पे अपने आप सारा फॉर्मेट आ जाता है और आप ऑर्गन डोनेशन का फॉर्म भर सकते हैं। तो इसमें कितनी एज तक अपने कर सकते हैं? कोई इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। बच्चा भी, नवजात बच्चे के भी ऑर्गन लिए हुए हैं और बुजुर्गों के भी लिए तो हुए आज हैं। कुछ फॉर्म भरे गए? आज फॉर्म भरे गए, 10-12 फॉर्म्स भरे गए आज। पर वो बात ऐसा है कि कोई भी कभी भी डोनेट कर सकता है। अब ऐसा नहीं है कि वर्चुअल नहीं है, वो डिजिटल ही है सारा। तो लोगों को क्या आप अवेयरनेस देना चाहते हैं? हम ये देना चाहते हैं कि अगर हमारे मरने के बाद हमारा अंग किसी के काम आ जाए, इससे बड़ी हमारे लिए क्या खुशी की बात हो सकती है। हमारे ऑर्गन, हमारे बॉडी में कुछ ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे हमारी आंखें हैं, लंग्स हैं, पैंक्रियाज है, लिवर है, हमारी इंटेस्टाइन्स है, वो सब किसी और के काम आ सकते हैं। हमारा दिल है, अब टाइमली निकाल के दिया जाए तो किसी और की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। डॉक्टर जैसे कोई अपने करते हैं, तो जैसे कोई फैमिली का होता है तो उसमें बताते तो नहीं किसको कर रहे हैं, किसको डाल रहे हैं? नहीं, हम मोस्टली तो हम नहीं बताते अनलेस बहुत ज़्यादा बंदा एडमेंट हो जाए कि मेरे को पता करना है, अदरवाइज हम नहीं बताते। तो बता दो उसमें क्या, जैसे कोई नहीं बताते। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज हमने ना सबको जो आए थे उनको एक चाबी का छल्ला दिया है, इसके ऊपर एक QR कोड बना हुआ है। कोई भी इंसान जिसके पास स्मार्टफोन है, इस QR कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन पे ही सारा फॉर्म भर सकता है और ऑर्गन डोनर बन सकता है। उनके फ़ोन पे ही वो सर्टिफिकेट आ जाएगा। ये बहुत बड़ी नई डेवलपमेंट है। जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई मीडिएटर की ज़रूरत नहीं है। जो मोटिवेट हो रहा है वो इस कोड को स्कैन करे और अपने आप फॉर्म भर ले। तो इसके कोई चार्जेस नहीं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं, बिल्कुल निःशुल्क।